अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को मैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिव्यूज़ के बारे में बताऊंगी, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के बारे में, कुछ फ़ैशन के रिव्यूज़ के बारे में, कुछ कपड़ों के, कुछ नॉवेल्स के, कुछ बेहतरीन किताबों के। हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं जो खुद पढ़ती हूँ, जिन पे खुद अमल करती हूँ, जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। आज मैं आपको एक मशहूर नावल के बारे में, जो कि निम्रा अहमद का नावल है जन्नत के पत्ते, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। कैसा नॉवेल्स है, कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं, किन-किन चीज़ों को उन्होंने इसके नॉवल के अंदर कवर किया है। 2012 के अंदर असल में ये नॉवल जो है ना उन्होंने शाया हुआ था और उसके बाद इसकी इतनी कोई हाइप क्रिएट हुई है कि जितने भी लोग हैं ना, तकरीबन जो लोग नॉवेल्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तकरीबन सब ने ये नॉवेल्स पढ़ा हुआ है। उनमें बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, बहुत सारे आदमी भी हैं जो मर्द हज़रात भी नॉवल पढ़ते हैं। सब ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया है और इनके और भी बहुत सारे मशहूर नॉवल हैं, जैसे कि हालिम, कोह कराक्रम का ताजमहल, नमल और मैं अनमोल, बेली राजपूता की मलका वगैरह। और एक इनका रिसेंट अभी नॉवल आ रहा है माला, जिसके बारे में बहुत हाइप क्रिएट है कि ये बहुत ही अच्छा नॉवल होने वाला है। और इस नॉवल का अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगर मुकम्मल जब भी हुआ मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आपके साथ इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छी तरह शेयर करूँगी। तो जो है ना नॉवल, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं जन्नत के पत्ते के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जन्नत के पत्ते के नॉवल है, जो इसके बारे में इसके अंदर है कि इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, उनके बारे में इन्होंने हमें बताया पूरा तफ़सील से। इसके नावल के अंदर इन्होंने हमें बताया है माशरा की जो है, माशरे में जितने भी रवैये जो हम लोगों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कुछ पर्दे के बारे में इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बताया इस बारे में। और इंसान को कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं और फिर वो कैसे उनकी ज़िंदगी चेंज करती हैं, इन सब के बारे में। नॉवल जन्नत के पत्ते में निम्रा अहमद हमें बताती हैं कि इंसान किस तरह तमाम किस्म की मुश्किलात को बर्दाश्त करके और एक बेहतरीन इंसान बन सकता है और किस तरह फिर अल्लाह ताला उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों कामयाबी अता। इस नॉवल में वो हमें तुर्की के बारे में बताती हैं, तुर्की की जितनी भी मशहूर जगह हैं, बहुत खूबसूरती से बहुत तारीख़ी मकामात जो हैं तुर्की के, उन सब के बारे में हमें बताती हैं। जैसे तोपकापी म्यूज़ियम के बारे में, अनातोलिया के जो फाउंटेन्स हैं उनके बारे में, ब्लू मोस्क के बारे में जिसे सुल्तान अहमद मोस्क भी कहते हैं, और फायर बलून्स के बारे में हमें सब कुछ बताती हैं। इतना अर्ज कर देती हैं कि बंदा का दिल करता है कि आप जाके एक दफ़ा लाज़मी तुर्की विज़िट करें। ठीक हो गया। इसके अलावा वो अब हम लोग इसके नॉवल के जो मेन कैरेक्टर हैं हाया सुलेमान और जहान सिकंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये होता है कि ना जो हाया सुलेमान होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा लिबरल और ज़िंदा दिल किस्म की लड़की होती है। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इस्लामी यूनिवर्सिटी में, और उनको कहा जाता है कि ना आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी और आप लोग ना तुर्की की स्पॉन्जी यूनिवर्सिटी में जाके अपना लास्ट सेमेस्टर पूरा कर सकते हैं। वो एलएलबी कर रही होती है, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके बाद वो इसके अंदर अप्लाई कर देती है। और जो जहान सिकंदर होता है वो इसकी फूफू का बेटा होता है और इनके जो है ना आपस में इनका बचपन में निकाह हो जाता है छोटे होते, और उसके बाद वो तुर्की चला जाता है अपनी वालदा के साथ। जो जहान के वालिद होते हैं वो एडिक्टेड होते हैं और उनको कोई भी पसंद नहीं करता, इस वजह से इनकी फूफू ने लेके उधर चली जाती हैं। एक दादा होता है जहान का जो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, जिससे बहुत ज़्यादा इसे प्यार होता है। और फिर इस तरह ही करके ये जो है तुर्की के अंदर बड़ा बड़ा होता है। इसके अंदर बहुत सारी खुदादाद सलाहियतें होती हैं और एक बहुत अच्छा इंसान होता है ये। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ काम ये करता है, मतलब ये वैसे प्रोफेशनली एक अंडरवर्ल्ड का एजेंट होता है जो मुल्क के लिए काम करता है और अपने जो है जासूस होता है, मतलब ना। कुछ है सुलेमान को ये क्यूरियोसिटी भी होती है कि उसका निकाह किसके साथ हुआ था, क्योंकि जहान सिकंदर उस टाइम इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे थोड़ा पता होता है, इसको इतना नहीं पता होता। बस इसे ये होता है कि इसकी एक फूफो रहती है और उसको उनका एक बेटा है तुर्की में, तो इसे होता है भी उनसे मिलना है और हमारी फैमिलीज़ क्यों एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन ऐसे हैं। और दूसरी तरफ उनकी फैमिली ये सोच रही होती है कि एक बचपन का रिश्ता थोड़ी से ख़त्म कर देना चाहिए। जहान बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है, उसे पता होता है कि हाया सुलेमान जो है ना वो तुर्की आने वाली है, तो उसको यही होता है कि ना बहुत ज़्यादा रुकावटें वगैरह पैदा करने की कोशिश करता है कि वो इधर ना ही आए, क्योंकि अगर वो इधर आएगी तो ज़ाहिर है वो इसको जान जाएगी बहुत अच्छी तरह, और लेकिन इस वजह से ना वो नहीं चाहता कि इधर आए। तो इस तरह ही ना आखिरकार वो तुर्की पहुंच जाती है, उसके साथ उसकी एक अदद फ्रेंड होती है। उसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के साथ तुर्की पहुंच जाती है बिलाखिर, और उसके बाद उसके साथ एक फ्रेंड होती है उसकी ना, जो दो लड़कियां सेलेक्ट होती हैं ना, एक हया सुलेमान होती है और साथ में होती है खतीजा, जिसे डीजे कहते हैं। शुरू में जो है हया की उसके साथ इतनी नहीं बन पाती, वो ज़रा
लड़कों जैसी आदतें होती हैं उस लड़की के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा। वो इससे चिढ़ती है और ये उससे चिढ़ती है, आपस में मतलब इनका थोड़ा क्लैश चलता रहता है। लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। फिर अचानक डीजे की वफ़ात हो जाती है, उसे कैंसर वगैरह हो जाते हैं, पता नहीं कोई मुज़र बीमारी हो जाती है जिसका बहुत देर के बाद पता लगता है, और फिर ये फ़ौत हो जाती है। उसके बाद ये बहुत एक नॉवल के अंदर ना सैड सीन था, और हया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद फिर एक दफ़ा होता है कि ना इसका दिल करता है कि ना मैं अपनी फूफो के घर जाऊँ, तो ये पता वगैरह करवाती है, फिर आखिर इसको अपनी फूफो का घर मिल जाता है। जब फर्स्ट टाइम ये जाती है अपनी फूफो के घर तो ना इसकी मुलाकात होती है जहान सिकंदर के साथ, तो वही दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा नॉक करके जाती है, तो उसका एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना बहुत ही खड़ूस किस्म का बंदा, जैसे उसके इस तरह का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वो कोई चीज़ें वगैरह दराज वगैरह ठीक कर रहा होता है, अपने घर के कैबिनेट वगैरह बना रहा होता है, तो बस ये इसी तरह अपनी फूफो के साथ बातें वगैरह करके वो इसे खाने पे रोकती हैं, और ये मतलब माजरत वगैरह करके चाय वगैरह पी के आ जाती है, पता नहीं ठहरती है। और उसके बाद फिर इसी तरह इनकी छोटी मोटी मुलाकातें होती रहती हैं। ये अपना आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ाहिर नहीं करता, ये इसको मतलब इस तरह ट्रीट करता है कि ना काफ़ी ज़्यादा ना खुफिया अपनी सरगर्मियाँ रखता है इससे ना हया से। तो ये एक अपने आप को प्रेजेंट करता है कि ना ये बर्गर किंग। इसके बाद इसी तरह इनकी 2-4 मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद ना ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरा एक रेस्टोरेंट है छोटा सा बर्गर किंग के नाम से। उसके अंदर ये खुद ही शेफ़ होता है, खुद ही सारे काम वगैरह करता है उसके अंदर, और मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट होता है कैफ़े टाइप ना। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा ऐसे होता है कि ना हया ना रात को ना बाहर चली जाती है। उस दिन वो रेड कपड़े पहन के और रेड लिपस्टिक लगा के, रेड कोट वगैरह पहन के, तो सब लोग ना इसको अजीब सी नज़र से देख रहे होते हैं। तुर्की में ये ट्रेंड होता है कि जहान इसको देख के ऐसे मतलब कोई भी गलत किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन ना उधर सब लोग इसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि तुर्की में ना ये होता है कि अगर कोई लड़की रात को रेड कलर की कोई चीज़ पहन के घर से निकले या रेड कपड़े पहन के निकले, तो वो ये समझते हैं कि डेट के लिए आई हुई है, तो भी कोई भी इसको डेट पे ले जा सकता है। उसके बाद वो इसको एक कैफ़े में लेके जाता है, कॉफ़ी पिला के फिर इसको घर छोड़ के आता है, और फिर इसको एंड में बताता है कि ना आज के बाद इस तरह की ड्रेसिंग वगैरह ना करके निकलना, तुर्की में इसे ना लोग सही नहीं समझते। इसी तरह होता है, फिर एक दफ़ा इसके जूते टूट जाते हैं, तो फिर जहान इसको अपने शूज़ देता है, तो फिर ये वो पहनती है। वो खुद पूरा इस्तांबुल इसी तरह घूमता है बगैर शूज़ पहने, और इसी तरह फिर इनकी मुलाकात वगैरह होती रहती है। ये इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाता है आस्ता आस्ता, मतलब एक पज़ल बॉक्स होता है इसमें नॉवल के अंदर। इसकी फूफो इसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करती है, इसकी फूफो इससे बहुत प्यार करती है, और ना काफ़ी दफ़ा इसको खाने वगैरह पे भी बुलाती है। जहान भी इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका कोई गलत मकसद नहीं होता इसके बारे में, बस वो ये चाहता है कि अगर ये इससे दूर रहेगी ना तो बहुत सारे मसाइल से बच सकती है। वो एजेंट होता है और उसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, वो इस वजह से इसको ज़्यादा अपने साथ अटैच नहीं होने देता कि ना बाद में इसको मसाइल ना पेश आएँ। इसी तरह फिर जहान के आगे बहुत सारे जो हैं वो शख्सियात में तब्दील होता है, उसका कोई एक वो नहीं होता, कई सारे रूप अपनाता है। कभी बर्गर किंग का ओनर बना होता है, कभी अब्दुर्रहमान पाशा बन के इसके साथ 3-3 4-4 घंटे बात करता है, कभी इसको जो है डोली बन के बचाता है। इसी तरह बहुत सारे मसले हैं ना जो वो हल करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को गिव ह्यूज थम्स अप, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला इस नॉवल की जो आगे स्टोरी है वो मैं आपको दूसरे पार्ट में इसके में बताऊंगी वीडियो के में। तो ये 2 पार्ट बनेंगे वीडियो के। आपको इंशाल्लाह ताला नॉवल बहुत अच्छा लगेगा। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।